आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्थाननुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्थाननुवर्तते। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? आप लोग बस है नहीं क्या भगवद गीता? हाँ? बोलिए, सब लोग बोलिए। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तनुवर्तते। तो यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है तत्त देवोत्तरो जनः, कहते हैं जो महान पुरुष, जो श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं उसको देखकर जो सामान्य व्यक्ति उसको क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसको अनुसरण करता है। कुरुते लोकस्तनुवर्तते, लोक ये संपूर्ण लोक उसको क्या करता है? फॉलो करता है। बहुत बड़ी बात है। एक लीडर के लिए भगवान कहते हैं लीडर कैसे होना चाहिए? अर्जुन सुनो, ऐसे भयभीत तो होके युद्ध से पलायन करने वाले लीडर नहीं बनते हैं। लीडर कैसे होते हैं? जो लीडर जो आचरण करते हैं उसको देख के दूसरे लोग सीखते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है उसके फॉलोअर्स वही सीखते हैं। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ, आचरति आचरण बहुत जरूरी है। हम हर एक व्यक्ति अपने अपने जगह पे हम लीडर से, कोई घर पे एक स्त्री है तो अपने बच्चों का लीडर से हो, बच्चों को सिखाती है कैसे जीवन जीनी है, कैसे अध्ययन करनी है माँ। एक पति है तो पूरा घर का लीडर है कि नहीं? कोई भी कार्य क्षेत्र में, दफ्तर में, हम कोई ना कोई कार्य क्षेत्र में हम लीडर्स हैं। सही बात है कि नहीं? कुछ नहीं तो कम से कम हम अपना जीवन का लीडर हैं। अपना जीवन को हमको आगे बढ़ानी है। नहीं लीडरशिप करोगे अपने जीवन का तो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे गाइड? तो जब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी कार्य में जो है हम लीडरशिप नहीं ले सकते हैं, लीडर नहीं बन, या किसी को बोल नहीं सकते, हमारा अधिकार नहीं। इसके लिए बोलने से पहले हमेशा, जैसे कल अतुल कृष्ण प्रभु जी कह रहे थे, हम दूसरों का गलतियां देखने से पहले हमारा स्वयं का गलतियों को देखना चाहिए हमेशा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, कौन पढ़ेंगे जी तात्पर्य? किसके पास भविष्य है? यति माता जी पढ़ेंगे? पढ़िए, एक मिनट रुकिए, मैं आपको, हाँ पढ़िए। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चेतन की शिक्षा, वह शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ
मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सबको अनुसरण करना चाहिए। किन का अनुसरण करना चाहिए? हमारे आचार्यों का, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। भगवान भी यहाँ पर इस श्लोक में वही कह रहे हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण किया है उसको सामान्य जन आचरण करते हैं, देख के सीखते हैं। तो हमारे आचार्य लोग जो आचरण किए हैं, उन हमारे आचार्य हमारे लिए आदर्श है। सड़ गोस्वामी हमारे लिए आदर्श होना चाहिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे लिए आदर्श है, श्रील प्रभुपाद महाराज हमारे लिए आदर्श है। आदर्श होनी चाहिए। जब तक हम इन लोग को आदर्श नहीं बनाएंगे तब तक हमारा भक्ति में डावाडोली रहेगा। जब आदर्श बनाएंगे ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को, श्रेष्ठ पुरुषों को, महात्माओं को, तब जाके हम उनकी बताया हुआ मार्ग में चल सकते हैं और हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो इसके लिए खास करके हम सभी गौड़ीय वैष्णवों के जीवन में सड़ गोस्वामी आदर्श होनी चाहिए। हमारे सबसे पहले सड़ गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद जी हमारे जीवन में आदर्श बनने चाहिए। आचार्य गण को देखिए, हमारा आचार्य गण के जीवन का आप एक बार परख लीजिए, उनका आचरण कैसे रहा है। पूर्ण कृष्ण के प्रति उनका समर्पण, कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे और उन्होंने भगवान को पूरा संसार को दिए। आचार्य गण, अगर हमारे सड़ गोस्वामी नहीं होते तो आज वृंदावन में ना हम, ना गोवर्धन, ना राधा कुंड, ना श्याम कुंड, ना क्या जान पाते। हमारे आचार्य लोग ही राधा कुंड, श्याम कुंड का उद्धार किए थे, पुनरुद्धार किए थे। हमारा आचार्य ही वृंदावन की जो गुह्य लीलास्थलियों को पुनरुद्धार किए थे, कुंजों को उन्होंने पहचाना, नहीं तो हमको नहीं पता चलता उनके आचरण कैसे रहा। एक साधु जीवन, एक परम विरक्त जीवन, कुटीर में रहते, माधुकरी करके खा लेते, बाकी समय वो कृष्ण की भजन में, किताबों को रचना करने में, भगवान की मंदिरों को स्थापना करने में लगे रहते। और यही कार्य श्रील प्रभुपाद जी ने किया। एग्जैक्ट जो हमारे आचार्य लोग, हमारे सड़ गोस्वामी वृंद किया, हमारे गोस्वामी वृंद, प्रभुपाद जी एग्जैक्टली गोस्वामी जैसा जी। आप देख लीजिए प्रभुपाद जी के जीवन, उनकी एक क्षण भी वेस्ट नहीं गवाते थे। तो इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पर ये भी कहते हैं कि एक प्रशासनाधिकारी या एक पिता या एक शिक्षक या राज्य का राजा, ये सब जनताओं के लिए एक लीडर होते हैं। तो लीडर होने के कारण उनको क्या करनी चाहिए? उनको एक महान व्यक्ति का पद चिन्हों में चलना चाहिए, तभी जाके वो वैसा आचरण कर सकते और उनको देख के सामान्य जन। इसीलिए पहले समय पर जो राजा हुआ करते थे वो कोई गुरु को अनुसरण करते थे, उनको गुरु हुआ करते थे, राजगुरु कहते हैं उसको, राजपुरोहित राजगुरु, उनको फॉलो करते थे। उनका वो जैसे कहते थे वैसे जीवन जीते थे राजा लोग, वो उनकी प्रजा भी उनको सही से उनकी प्रजा भी राम राज्य कहलाता था। पहले हर एक राज्य मीन्स पहले हर एक राजा के राजनीति काल में राम राज्य हुआ करता।
वो समय अभी नहीं रहा, क्योंकि ना कोई गुरु को स्वीकार करता है, प्रामाणिक गुरु को, ना ही कोई भक्ति को अपनाता है। आजकल हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर का यही मनोद्देश्य रहता है कि कैसे मेरा इंद्रिय भोग होता रहे, मेरा एक 5 साल में इतना मैं पैसा कमा लूं ताकि मेरा 5 पीढ़ी चलता रहे। आजकल के लीडर्स को देख लीजिए आप, यही उद्देश्य रहता है। 5 साल आप किसी को अगर उस लीडरशिप पोजीशन दे दिया तो उसका 5 पीढ़ी निकल जाएगा, इतना पैसा वो लोग खा लेते हैं। तो धन ही उनका जो है एक मूलभूत कार्य रहता है, धन कमाना। तो ऐसे ऐसे लीडर्स को फॉलो करके क्या मिलने वाला है? ना कोई प्रजा का कोई कल्याण होगा या वो लीडर का कोई कल्याण होने वाला है, दोनों नरक जाएंगे। तो इसके लिए हम हर एक भक्त का आचरण बड़ा शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार बड़ा शुद्ध होने चाहिए। विशेष करके जब भक्तों के समूह में रहते हैं तब तो हमारा आचरण को बहुत ही लगाम देनी चाहिए। जबान में लगाम ऐसे बोलते हैं ना, जबान पे लगाम देनी चाहिए। जो भी मुंह में आता है उन्हें बोल देनी चाहिए। सामने कौन है देखनी चाहिए, उस हिसाब से बात करनी चाहिए। तो हमारे आचरण से शुद्ध होनी चाहिए। और हमारा आचरण शुद्ध करने के लिए उपाय क्या है? हमारे जो श्रेष्ठ महात्मा हुए हैं, हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा में जो आचार्य हुए, उनकी पद चिन्ह में चलना है। वो जो मार्ग में चले उस मार्ग को पकड़ना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। तो बस शुरुआत ही करते हैं, अगर कोई सिगरेट पीता है तो दूसरे को सिगरेट बंद कर नहीं सकता है, कर सकता है क्या? हम जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो हमें क्लासेस में जाते थे पढ़ने के लिए। उस क्लासेस का जो टीचर थे वो दिन में कम से कम 15-20 सिगरेट पीते थे। 15-20। अभी जो वो हमको कहते थे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करना। तो बच्चे क्या कमेंट करते क्लास के बाद? वो तो बोलते अरे यार ये मास्टर जी पीते हैं और ये हमको कैसे मना करते? 10वीं क्लास तक तो लड़का थोड़ा सहन हो ही जाता है, वो उसके गलत संग में आ ही जाते हैं 10वीं क्लास तक। अब दारू सिगरेट वगैरह चालू हो जाता है आजकल। तो कहते ये तो मास्टर इतना सिगरेट पीता है, जब भी देखो ये हमको मना करता है। अब इसलिए बोल ही देंगे कोई। तो इसके लिए कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए। अपना आचरण ऐसे रखो, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अगर हम कहते हैं ना ठीक है ना, वो मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, वो नाराज हो गया, करने दो, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर फर्क बहुत पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ते हुए फर्क बहुत पड़ेगा। भक्त यानी ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को प्रिय बनेंगे, कुछ लोग को प्रिय नहीं बनेंगे। भक्त यानी सबको प्रिय होनी चाहिए। धीरा धीर जनप्रिय, प्रिय करो। धीर व्यक्ति को भी लिए भी प्रिय होना चाहिए, अधीर व्यक्ति के लिए भी प्रिय होना चाहिए। साधु पुरुषों के लिए तो प्रिय होते ही है भक्त। जो शत्रु भाव रखते हैं उनके प्रति भी प्रियता रहनी चाहिए। चलो प्रभुपाद जी से पूरा संसार में प्रिय है, हमारा आचार्यगण पूरा संसार में प्रिय है, तो ऐसा प्रिय होनी चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी, जब आप लोग सुना रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र में, जब शिवानंद सेन आए वापस उनके गांव में, तो उनके पिताजी, रघुनाथ दास के पिताजी ने भेजे कुछ लोगों को, पूछ के आओ कि रघुनाथ को मिले क्या। शिवानंद सेन को जाके जब वो नौकर लोगों ने पूछा कि आपने रघुनाथ को देखा? कौन रघुनाथ? ना गोवर्धन का लड़का, उसको कौन नहीं जानता है? यस, हमने देखा, उसको सब जानते हैं, पूरी में पूरा सभी भक्तों को परिचित, सभी उनको जानते हैं। यानी वो कहना चाह रहे थे रघुनाथ ऐसा भक्त है, सब उसको प्रेम करते हैं। तो हमारा आचरण अगर अच्छा रहेगा ना, हर एक व्यक्ति हमको प्रेम करेंगे। अगर आचरण ठीक नहीं है तो भक्ति हमको त्याग देते हैं, भक्ति हमसे दूर हो जाते हैं। इनका आचरण ठीक नहीं, इनके साथ नहीं रहना। इनके साथ रहेंगे तो ये प्रज्वल को सुनाएंगे, ये कुछ ना कुछ निंदा सुनाएंगे किसका, ये क्या करेंगे, तो दूर हो जाते हैं हमसे। तो इसके लिए हमारा आचरण आचार्यों को, गुरु के प्रति शरणागत होकर, कृष्ण कॉन्शियस, देखिए हमारा संस्था का नाम कृष्ण भावनामृत संघ है। तो इस
इसके लिए जब भी भक्तों के समूह में आते हैं, हमारा कुछ ना कुछ कृष्ण चर्चा होनी चाहिए, ना कि कोई अलग बिजनेस, ओनली कृष्ण चर्चा। तब जाके हम जो है हमारे कॉन्शियसनेस को बनाए रख सकते हैं, और हम किसी भी तरीके से हमारे मन को हम चांस नहीं दे सकते कि माया में गिरे। कल एक कोट हमने भेजा ना, इसने प्रभुपाद जी को क्या पूछे कि प्रभुपाद कभी कभी हमको ऐसे क्यों लगता है कि हम माया में गिर गए, तो प्रभुपाद जी क्या बोले, अरे बाबा हम आप लोग हमेशा माया में रहते, कभी कभी कृष्ण कॉन्शियस में गिरते हैं। तो ये हम लोग का स्थिति है। ऐसा नहीं कि कभी कभी माया में गिरते हैं, हम हमेशा माया में रहते हैं, कभी कभी कृष्ण कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो ये हम लोग का स्थिति है। इस कारण हमको प्रभुपाद जैसे महान संतों का आचरण को, उनके पद चिन्हों को फॉलो करनी चाहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवत भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। इसका कोई जिज्ञासा